हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। इस कॉन्सेप्ट को हम दो पार्ट में लेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम इसके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और सेकंड पार्ट पर इस पर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, जब हम टेंजेंट नॉर्मल की बात करते हैं तो टेंजेंट नॉर्मल में अगर इस चैप्टर को हम बाइफरकेट करें तो तीन पार्ट में हम इसको बाइफरकेट कर सकते हैं। First part is slope of tangents and normals. Second part is equation of tangent and normals. And third part is angle between two curves. देखिए, ये टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये एक कर्व है y equal to fx is the curve. Tangent is a straight line touching the curve at a point. दिस इज द टेंजेंट, ये टेंजेंट है और ये पॉइंट P पर इस कर्व को टच कर रही है। दिस इज द टेंजेंट, ये टेंजेंट है हमारी, कर्व है y इक्वल टू fx और पॉइंट P इज x1 y1। नाउ नॉर्मल इज व्हाट? नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो दैट लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। तो एक बात तो क्लियर है कि जो टेंजेंट है और नॉर्मल है वो दोनों ही स्ट्रेट लाइन है। तो इट मींस कि अगर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए तो वी मस्ट नो अबाउट स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, और अगर इक्वेशन चाहिए तो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे कि टेंजेंट नॉर्मल के चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थोड़ी जानकारी होना जरूरी है, स्ट्रेट लाइन की थोड़ी हमें जानकारी होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम उसी को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको रिफ्रेश करा रहा हूं टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर के लिए कुछ स्ट्रेट लाइन और स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन के बारे में। देखिए, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, स्लोप, ये इसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्सिस ऑफ एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है, टेंजेंट ऑफ दैट एंगल इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। सपोज ये टेंजेंट है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन और इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन एक्सिस ऑफ एक्स के साथ इंटरसेक्ट करेगी तो हमेशा दो एंगल बनेंगे, एक राइट साइड की तरफ एंगल बनेगा, एक लेफ्ट साइड की तरफ। अगर ये एंगल थीटा है तो लेफ्ट साइड की तरफ जो एंगल बनेगा दैट विल बी पाई माइनस थीटा। तो जो एंगल विद राइट साइड है दैट इज विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ये एंगल एक्सिस ऑफ एक्स से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज स्ट्रेट लाइन की तरफ जाएं तो जो एंगल बना, टेंजेंट ऑफ द एंगल इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर m। स्मॉल m से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एंड द m इज tan थीटा। ये है स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का स्लोप। ओके, नाउ टू पॉइंट फॉर्म ऑफ स्लोप, टू पॉइंट फॉर्म। इफ एंगल इज नॉट गिवन, अगर एंगल नहीं है और इट इज गिवन कि लाइन पासिस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। सपोज दो पॉइंट है, एक पॉइंट है x1 y1 एंड अनदर पॉइंट इज x2 y2, then slope of the straight line is given by m equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1। ये भी एक स्लोप की फॉर्म है, पॉइंट फॉर्म ऑफ द स्लोप। नाउ if equation of a straight line is given, then what is the slope of the line? So slope from equation of straight line, equation of straight line, suppose ax plus by plus c equal to 0, this is the equation of the straight line. The slope of this straight line is given by minus a by b. Minus a by b means minus coefficient of x divided by
कोफिशिएंट ऑफ y। ये है स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो तीन फॉर्म में हमने देखा, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, एंगल फॉर्म में जो स्ट्रेट लाइन एक्सिस ऑफ एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बनाती है, टेंजेंट ऑफ द एंगल इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन। 2-point form, if line passes through two given point x1 y1 and x2 y2, the slope of the straight line is given by y2 minus y1 upon x2 minus x1. And third one is, if equation of a straight line is given ax plus by plus c equal to 0, that slope of the line is minus coefficient of x upon coefficient of y. देखिए कुछ स्पेशल केसेस अगर हम कंसिडर करें कि if line is parallel to the x axis, अगर लाइन एक्सिस ऑफ एक्स के पैरेलल हो जाए तो इट मींस इट विल मेक एन एंगल 0 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो स्लोप ऑफ द लाइन विल बिकम tan 0, tan 0 मींस 0। तो इफ m इक्वल टू 0, अगर स्लोप 0 है तो लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो लाइन एक्सिस ऑफ एक्स के पैरेलल हो जाएगी। और अगर लाइन एक्सिस ऑफ एक्स के परपेंडिकुलर है तो इट मींस इट विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, तो tan 90 विल बिकम इनफाइनाइट। तो अगर इफ m इक्वल टू इंफिनिटी, अगर m इंफिनिटी है तो टेंजेंट एक्सिस ऑफ एक्स के परपेंडिकुलर होगी या टेंजेंट या स्ट्रेट लाइन एक्सिस ऑफ y के पैरेलल हो जाएगी। तो जो लाइन होगी दैट विल बी पैरेलल टू y axis, वो y axis के। If m equal to infinity, the line is perpendicular to the axis, or we can say line is parallel to the y axis, तो y axis के parallel होगी। Now angle between two straight lines, suppose two straight lines making angles θ1 and θ2 with the positive direction of x axis, the slope of first straight line m1 equal to tan θ1 and m2 equal to tan θ2, and if theta is the angle between two straight lines, then tan theta is given by modulus of m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2। ये है एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स। नाउ देखिए दो स्पेशल केसेस हैं जब दो स्ट्रेट लाइन को कंपेयर करें, आइदर लाइंस आर पैरेलल और लाइंस आर परपेंडिकुलर। इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल होंगी तो एंगल बिटवीन देम विल बिकम 0, तो tan थीटा विल बिकम 0, ये 0 हो जाएगा, तो m1 माइनस m2 0 हो जाएगा, और इन दैट केस m1 इक्वल टू m2। तो इट मींस इफ लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल, उनके स्लोप्स इक्वल हो जाएंगे। एंड सेकंड केस इज इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री एंड टाइम्स 90 विल बिकम इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मींस 1/0 अगर हम कहें तो 1 plus m1 m2 will become 0, and in that case m1 m2 equal to -1, तो m1 m2 की वैल्यू, m1 m2 का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। तो these are the two special cases, if lines are parallel their slopes are equal, if lines are perpendicular the product of their slope is -1। now equation of a straight line, passing through a point x1 y1, suppose P is the point x1 y1 and slope m, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो x1 y1 पॉइंट से पास होती है और जिसका स्लोप m है, इज गिवन बाय y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो ये है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट x1 y1
and having slope m is y minus y1 equal to mx minus x1। देखिए जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम तीन कॉन्सेप्ट यहां पढ़ने वाले हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड एंगल बिटवीन टू कर्व्स, ये हम पढ़ने वाले हैं। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, देखिए किसी भी टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए we are required, tangent is a straight line, we are required a point and slope. Point is here, p x1 y1, point is given, we are to find only slope of the straight slope of the tangent and slope of the normal tangent. Slope of tangent at p x1 y1। देखिए पॉइंट यहां बताना जरूरी है, क्योंकि अगर पॉइंट बदल जाता है, सपोज पॉइंट P यहां की जगह अगर यहां आ गया, तो जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो अलग हो जाएगी, टेंजेंट ही अलग हो जाएगी हमारे पास। इसका मतलब अगर हम टेंजेंट की बात करते हैं या उसके स्लोप की बात करते हैं, तो वी मस्ट फाइंड P x1 y1, एक पॉइंट हमारे पास होना चाहिए x1 y1 जिस पर हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे या स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम फाइंड आउट करेंगे। Slope of tangent at point P x1 y1 is given by dy by dx at point x1 y1. This is the slope of the tangent at point x1 y1. ये indicate, ये this is the dy by dx from this curve y equal to fx, और ये जो x at x1 y1 लिखा गया है, ये just indicate करता है कि इस point पर we are to find the slope of the tangent. Now, slope of normal. Slope of normal at उसी पॉइंट पर P x1 y1। देखिए नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर लाइन टू द टेंजेंट, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन है उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर x1 y1 पर, और क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनके दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। अभी हमने देखा m1 m2 इक्वल टू -1, तो slope of tangent into slope of normal equal to -1. In that case, slope of normal will become minus dx upon dy at x1 y1। ये है slopes of tangents and slopes of normal। Now, अब अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। Now, equation of tangent at P point x1 y1। देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y minus y1 equal to mx minus 1। we are required a point and slope of the straight line, point is here x1 y1 and slope we have already find dy by dx at x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट will become y minus y1 equal to dy by dx at point P into x minus x1। This is the equation of tangent at P. In the same way, equation of normal at पॉइंट P x1 y1। देखिए नॉर्मल में और टेंजेंट में क्या फर्क है, पॉइंट तो सेम है, केवल स्लोप का फर्क है। वहां पर स्लोप था dy by dx और यहां पर नॉर्मल के केस में स्लोप है माइनस dx by dy। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बिकम y minus y1 equal to minus dx upon dy at P into x minus x1। तो ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। नाउ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व या एंगल बिटवीन टू कर्व। देखिए एंगल बिटवीन टू कर्व इज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये दो कर्व हैं, दिस कर्व इज C1 एंड दिस कर्व इज C2 and two tangents are drawn at point of intersection P. P is the point of intersection. This tangent, it makes an angle of θ1 with the x-axis. So its slope is tan θ1 obviously. ये second tangent है second curve पर at same point of intersection and it makes an angle of θ2 with the positive direction of x-axis.
The slope of first tangent m1 is tan theta 1 and slope of second tangent is tan theta 2. And since these two are tangents, then slope is dy by dx for first curve and this is dy by dx for सेकेंड कर्व, ये सेकेंड कर्व के लिए, ठीक है। नाउ देखिए ये जो थीटा 1 है, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है एंड इट विल बी थीटा 1 इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 2 एंड थीटा विल बी थीटा माइनस थीटा 2 टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड्स tan थीटा इक्वल टू tan theta 1 minus theta 2 and this will be tan theta 1 minus tan theta 2 divided by 1 plus tan theta 1 into tan theta 2, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2 और हम ये ले लेते हैं मॉडुलस। एक्चुअली दो स्ट्रेट लाइन जब भी इंटरसेक्ट करेंगी हमेशा दो एंगल बनते हैं, अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो एक एक्यूट होगा और ऑब्ट्यूस होगा एक। हमने मॉडुलस लिया इट मींस कि हम एक्यूट एंगल चाह रहे हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। ये हुआ dy by dx फॉर फर्स्ट कर्व माइनस dy by dx फॉर second curve divided by 1 plus dy by dx for first curve into dy by dx for second curve and this modulus. ये है angle between two curve या angle of intersection of two curve. This angle is actually angle between their tangents at point of intersection. यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इफ टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर देन कर्व्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल। अगर टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर हो जाती है एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो कर्व्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल कर्व। तो ऑर्थोगोनल कर्व्स के लिए जो टेंजेंट्स होंगी वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी, इट मींस थीटा विल बी pi by 2 and tan theta will be infinity या it can be written as 1 by 0। तो अगर हम tan theta को 1 by 0 कर दें तो ये जो डिनोमिनेटर है this will become 0। तो dy by dx for first curve into dy by dx for second curve equal to -1 हो जाएगा। अगर ये 0 करेंगे -1 राइट साइड में गया तो दिस विल बिकम -1। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1। दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू कर्व्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थे टेंजेंट एंड नॉर्मल के कॉन्सेप्ट। हमने स्लोप देखा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल देखी एंड एंगल बिटवीन टू कर्व्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेंजेंट्स एंड नॉर्मल पर बेस्ड डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।